यकूब का आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत से लेके 25वीं आयत तक गौर से सुनिएगा। यकूब का आम खत पहला बाब उसकी 22 से 25 आयत तक। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसीलिए बरकत पाएगा कि सुन कर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। उनका नाम पढ़ा और सुना हालेलुया। समझ आइए जेडी ऐसी क्यों भी चली गई है, कुछ समझ आइए। मसीह के प्यारो, बहुत खूबसूरत कलाम, तो बहुत खूबसूरत इसमें तालीम दी गई है, सिखाया गया है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज सवालिया निशान है मेरे साथ भी और आपके साथ भी। अपने साथ खुद लगाया करें सवालिया निशान कि हम कलाम सुनने वाले हैं या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे अब नाजिया ने बाइबल पकड़ ली और मैंने भी बाइबल पकड़ ली है, तो क्या मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ? या आप जो बैठे आज खुदा किसी से कलाम कर रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या कलाम करता है। खुदा कलाम करता है। सुनने वाले कान भी तो होने चाहिए और समझने वाला दिल भी होना चाहिए। हमारे कान ही बंद है और दिल हमारे क्या है, सख्त है, जो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी क्या करता है जी, कुदरती सूरत पर। कुदरती सूरत है जी, एक जोड़ा पा लेता बीबी ने, बार बार जाती शीशे देखती, बार बार जाती देखती। और अगर हम खुदा का कलाम खोलते हैं तो ये आईना जी, खुदा का कलाम आईना है। खुदा का कलाम क्या है? आईना है, जिसके अंदर मैं आपको मुजरिम नहीं ठहरा सकती, ना मेरे पे उंगली उठा सकते हो, ना मुजरिम ठहरा सकते हो। लेकिन खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो खुदा का कलाम अगर हमारे अंदर बदियां हैं, नाफरमानियां हैं, तो फिर खुदा का कलाम ही हमें क्या करता है? मुजरिम ठहरा देता है। यूनुस साहब ही देख दे ना, जिस तरह पता नहीं मैं छापक आज पड़ी है। ये खुदा का कलाम ही हमें मुजरिम, अगर हम ठीक हैं, हम सुनवा हैं, हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और उसे अपने दिल में रख रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, तो फिर कौन है जो हमें मुजरिम ठहराएगा? है जी, हमारे अमाल ही हैं जो हमें गुनाहगार बनाएंगे और हमारे माल ही है जो हमें रास्तबाज ठहराएंगे। थैंक यू बेटा, बैठ जाए। आगे देखते हैं हम। इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। अब कलाम को तो हम सुनते हैं, है जी, जैसे हम हैकल से या हम किसी भी खुदा की बारगाह से इबादत करके दुआ करके निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं जी, दुनिया की फिक्रें जब हमारे अंदर, जैसे हम खुदा की हैकल से दरवाजे से आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हम वो बातें जो ऑल्टर से खुदा का खादम खुदा के कलाम में से हमें सिखाता है, बताता है, तो हम क्या करते हैं? फौरी भूल जाते हैं, फौरी भूल जाते हैं। तो ये तो फिर सवालिया निशान है, ये तो बड़ी दुख की बात है जी। अब ये सुनासरी को बोला गया था, तो ये सुनासरी ने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगा, तुम्हारी शिकायत लगाने वाला तो मूसा ही है, मैं शिकायत नहीं लगाऊंगा। अगर तुम्हें को मुजरिम ठहराएगा तो वो खुदा का कलाम है, जिसके साथ खुदा बार बार कलाम कर रहा है, जिसके साथ खुदा बार बार कलाम कर रहा है। मसीह के प्यारो, मुझे इस बात से बड़ा डर लगता है कि खुदा मुझसे प्यार कर रहा है, खुदा बार बार मुझे आवाज दे रहा है, नसरीन नसरीन कर रहा है, और नसरीन वापस वही गुनाह कर रही है, नसरीन वही नाफरमानियां कर रही है।
खुदा के कलाम को पढ़ रही है, सुन रही है और अमल भी कभी कभी ले आती है और फिर गुनाह में गिर जाती है। जोरावर हमारा खुदा है या गुनाह है? हमारा खुदा है जोरावर, लेकिन हम जब इस कलाम को सुनेंगे, इस पे अमल करेंगे और इस कलाम को हम भूलेंगे नहीं बल्कि अपने दिल में रखेंगे, तो मसीह के प्यारों पर कौन सी बदी है जो हम पे गालिब आएगी? गुस्से की, बुरे अल्फाज बोलने की, बुरी सोचे सोचने की, नापाक सोचे सोचने की, या हम सोचो ही सोचो में दूसरों की दालतें जो लगा लेते हैं, सोचो ही सोचो में हम बदियां कर लेते हैं। मैं कहती हूँ जी यूनुस साहब तो अच्छे इंसान नहीं है, मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, नॉट गुड हस्बैंड। लेकिन खुदा जो मेरा और आपका खुदा, वो यूनुस साहब को बहुत प्यार करता है, क्योंकि यूनुस साहब का दिल तो खुदा के साथ लगा हुआ है। तो मैं जो कंप्लेंट कर रही हूँ, मेरा दिल दुनिया के साथ लगा हुआ है और खुदा के साथ यूनुस साहब का दिल लगा हुआ है। और मैं क्या कह रही हूँ, माय हस्बैंड इज नॉट गुड हस्बैंड। अब मेरी कंप्लेंट ये है कि फिजा नहीं है अच्छी बेटी मेरी, फिजा मेरी बेटी अच्छी नहीं है, मेरे ताबे नहीं है, मेरी सुनती नहीं है। लेकिन फिजा का तो ऊपर तो बड़ा जबरदस्त राब्ता है जी। कलाम में लिखा है यिर्मयाह 33:30 में कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। ये खुदा का मोबाइल नंबर है, डायरेक्ट मोबाइल नंबर। देखिए मोबाइल अभी आया ना चंद सालों में, तो कितने हजार साल पहले यसु नासरी आया और ये उस टाइम कलाम उतरा और उस टाइम बता दिया कि ये खुदा का मोबाइल नंबर है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदा चाहता है कि हम उसे पुकारें और वो हमें जवाब दे। लेकिन हम दाऊद की तरह से कह सकते हैं कि खुदावन तू जल्दी कर और देर न कर, खुदावन तू मेरी मदद कर, मेरा दुश्मन मुझ पे गालिब ना आए, खुदावन मेरे रिश्तेदार हंसने ना पाए, खुदावन वो मेरी हंसी उड़ाने ना पाए, खुदावन तू ही मेरा खुदा है, तूने मुझे बनाया है, तेरी उंगलियों ने मुझे संवारा है, तूने मेरे अंदर रूह डाला है, मैं तेरा ही हूं, तू मेरा ही खुदा है। हम उसे कहते हैं, हमें कहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मसीह के प्यारो, खुदा को दुहाई दिया करें, जरूर से दुहाई दिया करें और अपना लाइफ स्टाइल बना दें, अपना लाइफ स्टाइल बनाएं तो खुदा को दुहाई दें कि खुदावंद के खुदा तू मेरा खुदा है, तू मेरी मदद कर और जल्दी कर, देर ना कर। ये अपना नारा बना ले, ये अपना नारा बना लें कि तू खुदावंद का खुदा मेरा खुदा है, तू जल्दी कर और देर ना कर। तो वो क्या देर करेगा? वो चाहेगा कि मेरी बेटी जो इतने मान से आई है वो दुखी में वापस चली जाए, परेशानियों में वापस चली जाए। वो कभी नहीं चाहेगा मसीह के प्यारो। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, गौर से जी नजर करता रहता है, किस पे? शरीयत पे। शरीयत किस पे आई थी? मूसा पर। और उस शरीयत पे जो शख्स गौर करता रहता है, गौर का मतलब है कि हमेशा गौर, नजर रखनी, खुदा पे नजर रखनी, खुदा के कलाम पे नजर रखनी, और जो करता रहता है यानी कि हर टाइम खुदा के कलाम के ऊपर हमें नजर रखनी है और गौर करते रहना है, गौर करते रहना है। वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। क्या नहीं सुन के भूलता? खुदा का कलाम सुनकर भूलता नहीं। अभी मैं लास्ट फ्राइडे की कलाम की खिदमत अगर किसी से पूछ लूंगी तो मुझे इनमें से कोई बता नहीं सकेगा। हाँ जी, कोई बता सकेगा मुझे लास्ट टाइम की फ्राइडे की मीटिंग की? नहीं कोई बताएगा। क्यों? क्या हम सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं, यहां से सुन के हम इस दिल में नहीं रखते। हाँ जी, हम सुन के निकाल देते हैं कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। हमें खुदा का कलाम सुन के उस पे अमल करना बहुत जरूरी है। मसीह के प्यारो, अगर हम अमल नहीं करते, हम प्रैक्टिकल हम पाकीज़गी में जिंदगी नहीं गुजारते,
जुबान से हम कहते रहे बहन तू पाक है पाक है पाक है, तो वो ऐसी नहीं जब तक बहन अंदर से खुदा बाप से खुदा से माफी नहीं मांगेगी कि जो मैंने गलतियां की हैं, जो मैंने खताएं की हैं, खुदावंद खुदा तू मुझे माफ कर दे। तो वो तो हर टाइम माफ करने को तैयार है। जब तक हम जमीन के ऊपर सांसें ले रहे हैं, हम जिस एक पल में भी तौबा करेंगे तो वो बाहें फैलाए कि मेरा बंदा है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मैं इसे माफ करूं ताकि ये मेरे पास आए, ना कि ये गुनाह में मरे और ये किसके पास जाए, शैतान के पास चला जाए। खुदा तो हर पल हमें माफ करने को तैयार है, उस सूरत में जब हम खुदा का कलाम सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। हालेलुया। एक दफा फिर नाजिया तिलावत करेगी और बुलंद आवाज में, शाबाश, गौर से सुनिएगा। फिर कहती हूँ बड़े गौर से सुने और अपने आप को धोखे मत दें और अपने आप को नादान ना बनाएं। हालेलुया जी। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है, बल्कि अमल करता है, सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। तो मसीह की प्यारो, हम क्या कर रहे हैं? अमल कर रहे हैं जी? नहीं कर रहे तो आज से खुदा से माफी मांगनी है, खुदा से माफी मांगनी है और खुदा से ये मिन्नत करनी है कि खुदावन तू हम पे रहम कर, खुदावन तू हमारी मदद कर ताकि तेरे कलाम को हम पढ़ने वाले, हम सुनने वाले, हम इस खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेके जिंदगी बसर करने वाले बने। खुदावन तू हमारी मदद कर। और खुदा के कलाम में ज़बूर में ये भी लिखा है कि तू हमें बचाएगा तो मैं बच जाऊंगा। अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत तो आप से, खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। अगर शहर का निगरान ही जागता रहे तो कोई फायदा नहीं, जब तक खुदा ही उस शहर की हिफाजत ना करे, जब तक उस शहर की यानी कि उस खानदान की, उस पूरे खानदान की जब खुदा ही निगरानी नहीं कर रहा, तो चाहे आप एक गार्ड रख दें, उसको 40,000 सैलरी दें, तो आफत जब आनी है तो वो तो ऊपर से आफत आनी है कि नहीं? तो चाहे आप 10 गार्ड रख लें तो आपकी निगरानी कोई नहीं कर सकता सिवाय खुदा के। और अगर आप एक गार्ड भी ना रखें, एक चौकीदार भी ना रखें और खुदा से कहें कि अपने पाक फरिश्तगान को भेज और वो मेरे खानदान की और मेरे घर के चौगिर्द पहरा दें और मेरे बच्चों की और मेरी हिफाजत करें, और वो कादर है, वो कादर मुतलिक है, वो रहीम है, मेहरबान है, वो सुनने वाला है, हर टाइम सुन के हमारी फरियादों पे अपने कान लगाता है और वो फौरी अपने फरिश्तों को भेजता है और वो हमारे खैमों के चौगिर्द खड़े हो जाते हैं। अगर एक एक फरिश्ते को हम देखते हैं, एक एक फरिश्ते को, मैं मुकाशवा पढ़ रही थी, कितने पारे हैं मुकाशवा में? अगर पढ़े तो उसमें लिखा है कि एक फरिश्ते के 6 पारे हैं, और जब फरिश्ता बाजू अपने खोलता है, वो परों को खोलता है, अगर 6 उसके पारे हैं तो सोचे कि मैं समझती हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद तो फिर उसके आगे छोटा है, वो कितनों को वो उस टाइम उनकी हिफाजत कर रहा होता है। ये हुक्म खुदा का होता है कि जाओ, मेरे बेटे ने पनाह मांगी है, मेरी बेटी ने पनाह मांगी है, मेरी बंदी ने पनाह मांगी है, जाओ और उसकी हिफाजत करो। और जो जंग है, जिस जंग को हम लड़ रहे हैं, अगर जिस समय, तो हम नुकसान उठाएंगे, हम जीत नहीं सकते। लेकिन जब खुदा से हम मदद मांगेंगे तो खुदावंदों का खुदा फिर अपने फरिश्ते को भेजेगा और वो हमारे लिए क्या करेगा? जंग लड़ेगा। फरिश्ता हमारी जंग लड़ेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर में कि खुदावंदों का खुदा, मैं लड़ नहीं सकता, तू मेरे लिए लड़, मैं जंग कर नहीं सकता, तू मेरे लिए जंग कर, भाला भी निकाल और मेरी कुम्मत के लिए खुदा तू खड़ा हो जा। हम तो नहीं लड़ सकते, लेकिन जो हथियार, जो अजीम हथियार खुदा ने हमें जिंदा कलाम दिया है, हम जब इसको पढ़ेंगे, अमल में लाएंगे, इस पे ईमान लाएंगे, उसको अपने अंदर रख के जिंदगी को बसर करेंगे, तो फिर जो कुछ आप चाहोगे खुदा बाप से मांगोगे,
یسوع المسیح کے نام سے آپ کو وہ مل جائے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ آپ کو اور مجھے برکت دے۔ ہاللیلویا۔